नमस्कार, साथ की बड़ी बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज बंगाल और ओडिशा प्रधानमंत्री जाएंगे। आज यास तूफान से नुकसान का जायजा प्रधानमंत्री लेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे, अफसरों के साथ बैठक करेंगे। तो बड़ी खबर, आज बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ यास तूफान ने जमकर तबाही मचाई है, जिसका नुकसान का जायजा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण करेंगे और इसके साथ ही अफसरों के साथ बैठक भी करेंगे। तो यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। हवाई सर्वे यहाँ पर करेंगे और इसके साथ ही अफसरों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे। तो यास तूफान ने जमकर यहां तबाही मचाई और बड़ा नुकसान यहां हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहां दौरे पर रहेंगे, हवाई सर्वे करेंगे, नुकसान का जायजा लेंगे और इसके साथ ही अफसरों के साथ बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अरे इंदौर शहर गुरुवार देर रात यास तूफान का असर यहां पर देखने को मिला है, जहां शहर में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश भी हुई। शहर में तेज हवा चलने से कई क्षेत्रों की बत्ती गुल हो गई। घंटों तक लोग परेशान होते रहे। कई जगह पर आंधी तूफान चलने के कारण पेड़ उखड़कर जमीन पर गिर गए। शहर में हालात बिगड़ते देख नगर निगम और विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों ने मोर्चा संभालते हुए जगह जगह टूटे तारों की मरम्मत की और करीब 1.5 से 2 घंटे तक शहर में हालात ऐसे ही बने रहे। तो यास तूफान का असर इंदौर में भी दिखाई दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। तेज आंधी तूफान की वजह से पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। विद्युत सेवा यहाँ पर बाधित हुई। कई इलाकों में बिजली गुल रही। तो जोरदार हवा के साथ बारिश हुई। यास तूफान का यह असर इंदौर में दिखाई दिया। आंधी तूफान के चलते कई पेड़ धराशायी हो गए। घंटों तक यहां लोग परेशान होते रहे। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से यास तूफान का यहां पर असर दिखा। तेज आंधी तूफानें यहां पर चली। कई पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए। कई इलाकों की बिजली भी यहां पर गुल रही। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कोरोना के आंकड़ों की कर ले। मध्य प्रदेश में काबू में लगभग अब कोरोना आ रहा है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1977 कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 70 मरीजों की मौत हुई है। इसके साथ ही 24 घंटे में 6845 मरीज स्वस्थ हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 38,327 पहुंच गई है। इसके साथ ही अब तक 7,73,875 संक्रमित मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,828 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं अब तक 7,27,700 मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में भारी कमी देखी जा रही है। हर दिन मिलने वाले पॉजिटिव केस की संख्या लगातार घट रही है। अब मध्य प्रदेश में कोरोना काबू में आ रहा है। चलिए बड़ी खबर कि आज रायसेन दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे, जहां कोरोना पर समीक्षा बैठक लेंगे। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान रायसेन के दौरे पर रहेंगे और यहां कोरोना पर समीक्षा बैठक लेंगे। संक्रमण की रोकथाम और बचाव पर अधिकारियों के साथ आज चर्चा करेंगे। तो रायसेन के दौरे पर आज रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और यहां पर कोरोना को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। रोकथाम और बचाव को लेकर अधिकारियों के साथ यहां सीएम शिवराज सिंह चौहान चर्चा करेंगे।
तो आज रायसेन के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोरोना पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। संक्रमण की रोकथाम और बचाव पर अधिकारियों के साथ चर्चा होगी। चलिए और बड़ी खबर कि आज मैहर जाएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। मां शारदा के दर्शन यहां करेंगे और इसके साथ ही प्रदेश की खुशहाली की कामना पूर्व सीएम कमलनाथ करेंगे। तो आज मैहर के दौरे पर रहेंगे, मैहर जाएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। मां शारदा के दर्शन यहां कमलनाथ करेंगे, प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। तो आज मैहर जाएंगे पूर्व सीएम कमलनाथ और यहां मां शारदा के दर्शन करेंगे, प्रदेश की खुशहाली की कामना करेंगे। बढ़ते आगे भोपाल से खबर, जहां तीसरी लहर की तैयारी शुरू कर दी गई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तमाम तैयारियां शुरू हो गई है। बच्चों के लिए 16 बिस्तर का आईसीयू तैयार होगा। जेपी अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू तैयार होगा। हमीदिया में 90 बेड का कोविड सेंटर बनेगा। खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में पोस्ट कोविड सेंटर शुरू होगा। तो तीसरी लहर की संभावना के बीच मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई है। बच्चों के लिए 16 बिस्तर का आईसीयू यहां तैयार होगा। जेपी अस्पताल में बच्चों के लिए आईसीयू तैयार होगा। हमीदिया में 90 बेड का कोविड सेंटर बनेगा। खुशीलाल आयुर्वेद कॉलेज में पोस्ट कोविड सेंटर शुरू कर दिया गया है। तो कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा इसका असर दिखेगा और इसे देखते हुए बच्चों के लिए 16 बिस्तर का आईसीयू यहां तैयार किया जा रहा है। भोपाल से बड़ी खबर कि 20 जून तक मानसून पहुंचेगा। 3 दिनों में केरल में दस्तक देगा मानसून। भोपाल में 20 जून तक आने की उम्मीद है। 21 मई को अंडमान निकोबार में मानसून दस्तक दे सकता है। तो 20 जून तक मानसून पहुंचेगा। 3 दिनों में केरल में मानसून दस्तक देगा। भोपाल में 20 जून तक आने की उम्मीद है। 21 मई को अंडमान निकोबार में मानसून दस्तक दे सकता है। तो 21 मई को अंडमान निकोबार में मानसून दस्तक दे सकता है और 3 दिनों में केरल में मानसून की दस्तक होगी। भोपाल में 20 जून तक मानसून के पहुंचने की उम्मीद है। 21 मई को अंडमान निकोबार में मानसून दस्तक दे सकता है। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश में 89 पंचायत कोरोना मुक्त हुए हैं। 22,813 ग्राम पंचायतों में 89 पंचायत कोरोना से मुक्त हो गए। ग्रीन जोन में 20,313 ग्राम है। भोपाल में 189 में से 122 पंचायत कोरोना से मुक्त हुए हैं। 868 पंचायतों में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। ग्राम पंचायत चलिए तो मध्य प्रदेश में 89 पंचायत कोरोना से मुक्त हुए। 22,813 ग्राम पंचायतों में से 89% पंचायत अब कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो गए। ग्रीन जोन में 20,313 ग्राम पंचायत है। भोपाल में 189 में से 122 पंचायत अब कोरोना से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। 868 पंचायतों में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। चलो तो मध्य प्रदेश में आज क्या कुछ खास रहेगा, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा भोपाल का रुख करेंगे। शिथिल हमारे साथ जुड़े हैं। शिथिल, आज दिन भर की हम बात करें मध्य प्रदेश में तो क्या कुछ खास रहने वाला है खबरों में? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मध्य प्रदेश की यहाँ पर की जाए तो कमलनाथ जो है वो आज यहाँ पर दौरे पे रहेंगे। जबलपुर में उनका दौरा यहाँ पर होगा। जनप्रतिनिधियों से यहाँ पर मुलाकात यहाँ पर करेंगे और इसके साथ ही वो मैहर भी यहाँ पर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर यहाँ पर देखा जाए तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है वो 4 बजे पथ विक्रेताओं को राशि के वितरण का वर्चुअल जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर करेंगे और साथ ही साथ उनका रायसेन का दौरा भी यहाँ पर होगा। स्वास्थ्य संचालय, क्योंकि कोरोना का कहर जिस प्रकार से जारी है उसे देखते हुए स्वास्थ्य संचालय की बैठक भी यहाँ पर रखी गई है
और इस बैठक में कोरोना की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, उसे देखते हुए बैठक यहाँ पर की जाएगी। जो स्वास्थ्य पीएस यहाँ पर है वो इस पूरी बैठक को यहाँ पर लेंगे और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य मंत्री हैं प्रभुराम चौधरी वो भी इस बैठक में यहाँ पर शामिल होंगे। और इसके अलावा शाम को एक और महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर होने वाली है जिसमें ब्लैक फंगस की बात यहाँ पर की जाए तो ब्लैक फंगस जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार यहाँ पर पांव पसारता यहाँ पर जा रहा है, दिन ब दिन यहाँ पर जिस प्रकार से मरीज यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए आज बैठक यहाँ पर होनी है। इस बैठक में भी जो स्वास्थ्य के आला अधिकारी हैं और इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो इस पर बैठक में चर्चा यहाँ पर करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जो इंजेक्शंस की कमी की बात यहाँ पर सामने आ रही है, हालांकि नियमों में जो बदलाव है, जिस प्रकार से इंजेक्शन की जो परमिशंस होती थी उनमें बदलाव की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उस पर भी एक अहम निर्णय यहाँ पर होगा। राजधानी भोपाल में बात यहाँ पर देखी जाए तो राजधानी भोपाल में आज जो है जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं विश्वास सारंग वो आज यहाँ पर सड़कों पर निकलेंगे। साथ ही साथ उनके साथ कलेक्टर, निगमायुक्त और डीआईजी यहाँ पर साथ होंगे। ये एक साइकिल रैली यहाँ पर निकालेंगे और साथ ही साथ राजधानी में जो कोरोना संक्रमण है उसे देखते हुए लोगों को जागरूक करेंगे और साथ ही साथ लोगों से अपील करेंगे कि जिस प्रकार से 1 जून से अनलॉक करने की जो मंशा सरकार की है उसके अनुरूप जिस प्रकार से जो पॉजिटिविटी दर यहाँ पर घटानी है कोरोना की, उसे लेकर लोग जागरूक यहाँ पर रहें। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर देखा जाए तो जिस प्रकार से जो ग्राम पंचायत हैं उनमें कोरोना की दर यहाँ पर कम हुई है और इसी को देखते हुए आज एक और महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर है। हालांकि जो रिपोर्ट यहाँ पर आई उसके लिए प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में यहाँ पर सर्वे यहाँ पर कराया था और एक सकारात्मक खबर यहाँ पर यह है कि जो लगभग 89% जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें कोरोना संक्रमण लगभग खत्म यहाँ पर हो गया है, वो ग्रीन जोन में यहाँ पर आई हैं। और इसी को देखते हुए अगर देखा यहाँ पर जाए तो दिन भर जो है आज कोरोना संक्रमण या ब्लैक फंगस को लेकर सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मूवमेंट है, जो बैठकें हैं, उनके दौर यहाँ पर रहेंगे। चलिए, तो इन तमाम खबरों से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और बात छत्तीसगढ़ में कोरोना की करें तो छत्तीसगढ़ में काबू में अब कोरोना पूरी तरह से आ रहा है। 24 घंटे में 2824 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 69 मरीजों की मौत हुई है तो वहीं 6715 मरीजों ने कोरोना को मात दिया, स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से नीचे आ गई है। 49,420 अब यहाँ एक्टिव मरीजों की संख्या है। छत्तीसगढ़ में अब तक 9,00,100 ऐसे मरीज हैं जिन्होंने कोरोना को बात देकर पूरी तरह से स्वस्थ हुए। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार राहत की खबरें कि हर दिन मिलने वाले जो पॉजिटिव केस हैं उनमें भारी कमी देखी जा रही है। 2824 नए मरीज मिले तो 6715 लोगों ने कोरोना को मात दी, 69 मरीजों की मौत हुई है। चलिए, तो कोरोना के आंकड़ों में भारी कमी देखी जा रही है। इसके साथ ही आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ दिन भर में खास होने वाला है, सीधा रायपुर का रुख करेंगे। राजेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए। राजेश, एक तरफ लगातार कोरोना संक्रमितों का जो हर दिन मिलने वाले आंकड़े हैं उसमें भारी कमी देखी जा रही है। आज दिन भर की हम बात करें तो खबरों में क्या कुछ खास रहेगा छत्तीसगढ़ में? कमी देखी जा रही है। आज दिन भर की हम बात करें तो खबरों में क्या कुछ खास रहेगा छत्तीसगढ़ में? जी बिल्कुल, देखिए दिन की आज सबसे बड़ी खबर कोरोना के आंकड़ों पे ही नजर रहेगी सबकी, क्योंकि दूसरी राजनीतिक घटनाएं बहुत कम हैं आज। लेकिन कोरोना की बात करें तो जैसा कि अभी ने बताया अभी कि बहुत कम आंकड़े हो गए हैं, ये राहत की बात तो जरूर है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने पहले जो हालात थे छत्तीसगढ़ के वो बहुत विकट थे। 16,000, 18,000, 20,000 तक भी आंकड़े छूने को तैयार थे। अगर उस स्थिति में अब ये आंकड़े ओवरऑल 2,800 के करीब पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से ये राहत की बात कही जाएगी। मौत का आंकड़ा भी 69 के करीब आ गया, जबकि 250 के करीब हाईएस्ट पे हुआ करता था। तो मौत के आंकड़े भी कहीं कहीं राहत देने वाले हैं। लेकिन दूसरी चिंता भी है श्रवण की जो आंकड़े अभी मौत के हैं वो बिल्कुल भी राहत देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर 2,800 के करीब नए मरीज आए और उसमें 70 मरीजों की जान चली जाए तो जो मॉर्टेलिटी का रेट है वो बहुत हाई है और इस बात पे सतर्क रहने की आवश्यकता है। खास करके इसलिए भी क्योंकि अब धीरे धीरे करके पूरे प्रदेश अनलॉक होने की स्थिति में जाएगा। सभी जिलों में जो अभी तक पाबंदियां थी, लॉकडाउन लगा था, वो अब खुलेंगे, बाजार खुलेंगे
और इतनी हाई मॉर्टेलिटी के अलावा जो रेट है अभी जिलों में भी जो संक्रमण है वो भी डबल डिजिट में तो है ही। तो राहत देने वाली बात जरूर है, लेकिन सतर्कता कम नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोगों की भी सतर्कता बनी रहनी चाहिए, तभी ये आंकड़े और नीचे आएंगे। वरना अगर अनलॉक होते ही अगर लोग बेकाबू हो गए, बेफिक्र हो गए, तो ये आंकड़े फिर से चिंता पैदा करने वाले होंगे। तो इस बात पे स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता है और वो भी अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रही है। हमें देखना रहेगा, नजर रहेगी कि इन आंकड़ों को और नीचे कम लाने पे स्वास्थ्य विभाग कितनी मुस्तैदी से काम करता है। अवेयरनेस और प्रिपेयर्डनेस, ये दोनों मोर्चों पे स्वास्थ्य विभाग और सरकार कितना काम करती है, ये आज की देखने वाली बात रहेगी। निश्चित रूप से लगातार राजेश हम भी ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि सावधानी अब भी बेहद जरूरी है। आप सभी पूरी तरह से सावधान रहे, कोरोना गाइडलाइन का पालन पूरी तरह से करें। बहुत शुक्रिया राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की समीक्षा बैठक की। बैठक में कहा कि प्रदेश में इस तरह के प्रयास किए जाएं कि कोरोना की तीसरी लहर आए ही नहीं। किल कोरोना अभियान में अधिक से अधिक कोरोना टेस्ट किए जाएं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, माइक्रो कंटेनमेंट क्षेत्र बनाया जाए, एक एक मरीज की पहचान कर उन्हें निःशुल्क मेडिकल किट दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना नियंत्रण का उन्मूलन मूल मंत्र है जनता की भागीदारी। गांव, कस्बों और शहरों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूह निरंतर सक्रिय रूप से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 22,813 ग्राम पंचायतों में से 20,565 ग्राम पंचायतें कोरोना से मुक्त हैं। मुख्यमंत्री ने खरगोन जिले में कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित किए जाने के लिए जिले की पूरी टीम को बधाई दी। प्रदेश में आज की स्थिति में ब्लैक फंगस के 1061 मरीज हैं। ब्लैक फंगस के उपचार के लिए 6100 एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन का अलॉटमेंट मिला है और 2500 इंजेक्शन मिल चुके हैं। इंजेक्शन प्रदेश को भिजवाए जा रहे हैं, जिले को भिजवाए जा रहे हैं और इसकी टैबलेट्स भी अब मिल रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक हुई। बैठक में रातापानी अभ्यारण्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 69 की 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को स्वीकृति मिली है। बैठक में संजय टाइगर रिजर्व में कटनी सिंगरौली रेल लाइन दोहरीकरण और विद्युतीकरण कार्य को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है। इसे भारत सरकार को शर्तों के साथ भिजवाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगरौली दूरस्थ क्षेत्र है, यहाँ रेल लाइन दोहरीकरण होना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली अनुमतियों में इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए कि विकास कार्यों से प्रदेश के वनों और वन्य प्राणियों को कोई नुकसान न हो। वन्य प्राणियों के विरुद्ध अपराध करने वालों पर तुरंत कार्रवाई हो और उन्हें सजा भी मिले। जंगली जानवरों से जनता को कोई हानि न हो, इसके लिए भी पूरे प्रयास किए जाए। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि केरल और असम की तरह मध्य प्रदेश के अभ्यारण्यों से गुजरते समय ट्रेन की गति धीमी रखने के लिए रेलवे मंत्रालय से अनुबंध करे। इंदौर में जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी में सभी सार्वजनिक और निजी कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी है और इसके बावजूद चंदन नगर में लड़की के पिता शादी समारोह का खाना रखना उन्हें भारी पड़ गया। पुलिस ने लड़की के पिता और मकान मालिक पर धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई कर मकान सील कर दिया। पुलिस को मुखबिर तंत्र से सूचना मिली थी कि नवनिर्मित मकान में काफी संख्या में लोग इकट्ठा होकर शादी समारोह का यहां खाना चल रहा है। चंदन नगर थाना प्रभारी योगेश तोमर द्वारा जिला प्रशासन और निगम की टीम गठित कर मकान में दबिश दी गई तो वहां का जो नज़ारा था वो अलग ही था। 200 से 250 लोग बगैर मास्क और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर मजे से खाना खाते दिख रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई कर मकान मालिक का मोहम्मद एजाज और लड़की का पिता मोहम्मद जावेद पर एफआईआर दर्ज कर लिया। साथ ही दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नव निर्मित मकान के अंदर करीब 250 से 300 पुरुष और महिलाएं, बच्चे, जिनमें से अधिकांश लोग बिना मास्क के थे। अंदर इनका खाना पीना चल रहा था, शादी का कार्यक्रम चल रहा था। तो तत्काल इनके खिलाफ धारा 270 और 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई करते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। छतरपुर के बक्सवा में हीरा खनन परियोजना के लिए जंगल की कटाई पर पर्यावरण प्रेमियों में आक्रोश है। हीरा खनन के लिए यहां करीब 2.5 लाख पेड़ों की कटाई की जानी है। जंगल बचाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम तेज हो गई है। ट्विटर पर तो सेव बक्सवा फॉरेस्ट फॉर इंडिया स्टैंड विथ बक्सवा से अभियान ट्रेंड कर रहा। पर्यावरण प्रेमियों ने तो हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं भी लगाई है। बक्सवा की सीमा से लगे दमोह जिले के कई गाँव में भी अभियान तेज हो रहा है। भटियागढ़
पथरिया, रजपुरा आदि गांव में युवा और जागरूक लोग चिपको आंदोलन की तर्ज पर अभियान जारी रखे हुए हैं। उनका कहना है कि लोगों को हीरा नहीं प्राणवायु चाहिए। जंगल को बचाने जिले के जनप्रतिनिधि भी सरकार को पत्र लिख चुके हैं। भोपाल के पर्यावरण प्रेमी करुणा रघुवंशी बक्सवा के जंगलों को बचाने में लगी हुई हैं। कि हरे भरे बिरछन की शोभा अपार, लगा नहीं सकत या तो काटो ने यार। फूल देत फल भी देत और देत छाया, मानसून खींच लेत अद्भुत है माया। काट काट ऊजर जे करो ने पहाड़, लगा नहीं सकत या तो काटो ने यार। भी ग्रामीण लोग और युवा साथी इस जंगल में आके चिपको आंदोलन कर रहे हैं और वृक्षों को बचाने के लिए एक मुहिम सी सभी लोगों ने छोड़ दी है। इसकी 1000 संस्थाओं का इसको समर्थन है बक्सवा अभियान को। और हमारे मुख्यमंत्री महोदय तो इतने संवेदनशील है कि यदि उन्हें तथ्यों की जानकारी होगी तो निश्चित रूप से इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल इसके बारे में एक बार सोचने का प्रयास जरूर करेंगे। दुर्ग में लगातार दूसरे दिन हत्या की वारदात से सारे शहर में हड़कंप मच गया। नुलुचकीपारा क्षेत्र में 3 युवकों ने मिलकर उसी मोहल्ले में रहने वाले 35 वर्षीय मोहम्मद हमीद को चाकू मारकर फरार हो गए। बदमाश किस्म का मोहम्मद हमीद शराब के नशे में लोगों से बदतमीजी और गाली गलौज कर रहा था और इसी के दौरान मोहल्ले के 3 युवकों से उसका विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि तीनों ने मिलकर उसी की चाकू से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलती सिटी कोतवाली पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और शव का पंचनामा कर उसे पीएम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ लेने का दावा भी किया। वहीं महामारा और सिलोदा के बीच एक बाड़ी के पास युवक की 26 मई को पोल पटककर हत्या कर दी गई थी। दोनों ही मौत नशे और शराब के कारण हत्या का कारण बना है। बढ़ते आगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। बिलासपुर में इस बार गर्मी पिछले 5 साल के अपने सबसे न्यूनतम रिकॉर्ड पर है। अप्रैल के बाद मई में भी तापमान 40 डिग्री के नीचे बना हुआ है। स्थिति यह है कि नौतपा में भी तापमान 35 से 36 डिग्री के आसपास है, जबकि बीते 5 वर्षों में इस समय 47 से 49 डिग्री तक रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। जगदलपुर में भी यास चक्रवात का असर साफ तौर पर देखने को मिला। बस्तर जिले में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई। अंबिकापुर में भी यास चक्रवात का असर दिखा, जिससे मैनपाट इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हुई और लगातार बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है। सिंगरौली में भी यास तूफान के चलते बीते 24 घंटों से तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर जिले भर में बारिश हो रही है। चक्रवात पर प्रशासन भी अलर्ट है। 2 दिन के लिए गेहूं खरीदी केंद्र को भी अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया है। नीमच में भी तेज आंधी और हवा से गांधी सागर दिन के लिए गेहूं खरीदी केंद्र को भी अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया है। नीमच में भी तेज आंधी और हवा से गांधी सागर जलाशय में नाव पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक के शव को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सरगुजा जिले से होकर रायगढ़ और बिलासपुर तक जाने वाली नेशनल हाईवे की हालत बेमौसम बारिश के चलते बदहाल हो गई है। दरअसल इन सड़कों का निर्माण दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाना था, मगर तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी सड़कें नहीं बन सकी। दरअसल अंबिकापुर से रायगढ़ जाने वाली NH 344 और अंबिकापुर से बिलासपुर जाने वाली NH 130 का निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, मगर ठेकेदारों की लापरवाही के चलते इन सड़कों का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। इसके अलावा अंबिकापुर से रायगढ़ मार्ग में भी अंबिकापुर से रघुनाथपुर तक की जो सड़कें हैं बीच बीच में बेहद खराब हैं। काफी लंबे समय बाद भी इसका निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। जिला प्रशासन ने अल्टीमेटम भी देकर काम को तेजी से करने के निर्देश दिए, मगर इसका भी असर होते नहीं दिखाई दे रहा। निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा लखनपुर क्षेत्र में काफ़ी धीमी गति से निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके कारण अक्सर छोटी बड़ी गाड़ियों जाम हो जाती हैं। अभी वर्तमान में बारिश के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। नगरवासियों द्वारा अक्सर इसकी शिकायत उच्च अधिकारी द्वारा किया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई इस टाइप से नहीं किया गया। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखेंगे हमर बानी हमर गोठ। नमस्कार।